ओहो क्या बात है। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल नाउ स्पार ट्रेडिंग। एंड यूट्यूब पे घूम के आ गए होंगे, सारी जगह वीडियोस देख ली होगी, सब कुछ देख लिया होगा। इतना बड़ा फॉल हुआ मार्केट, यहाँ से नीचे आ गया। तकरीबन तकरीबन 1150 पॉइंट थे, अगर पूरे कैप्चर नहीं होते हैं, बट फिर भी 1000 पॉइंट्स बहुत होते हैं। 1000 पॉइंट का मतलब समझते हो? कोई भी अगर 100 रुपये का प्रीमियम होगा ना, सुबह सुबह, मतलब सुबह सुबह यहाँ पे 9:15 पे किसी भी प्रीमियम की आप बात कर लो, टेलीग्राम पे जाके देख लो, आपके दोस्तों के कॉल आए होंगे, जो भी ट्रेड कर रहा होगा, कहीं भी कर रहा होगा, वो कह रहा होगा मैंने 300 का लिया, 350 में बेच दिया, मैं देख रहा हूँ वो 600 का हो गया, 650 का हो गया। कोई भी एक प्रीमियम पकड़ लो, मैं आपको एक एवरेज दे रहा हूँ कि अगर मार्केट 42,500 से गिरना स्टार्ट किया तो रुका ही नहीं, बीच में कहीं पर रुका है, वो हम लोग देखेंगे। 42,500 से अब मान लो कि वहाँ से इस पर्टिकुलर पॉइंट से जब गिर रहा था, तो कोई भी एक 100 रुपये का प्रीमियम उठा लो या 200 का उठा लो, उसके अंदर मार्केट ने खुद के 1000 पॉइंट ऐड किए हैं, यानी 100 प्लस डी टे डेल्टा वगैरह निकाल दो तो 700 पॉइंट मोटा मोटा पकड़ लो, 100-200 पॉइंट घटा देता हूँ मैं। तो ये 100 वाला 600 हो सकता है, 200 वाला 800 हो सकता है, समझ रहे हो? और 1000 वाला 2000, 2500 ऐसे हो सकता है। तो इस तरीके से प्रीमियम बढ़े थे। ऐसे लग रहा था कि पैसा बढ़ रहा है, मार्केट गिर रहा है, और जैसे एक नदी बहती है ना, वैसे बह रहा था पैसा। तो होप आप लोगों ने बुक किया होगा, अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। किया है तो डू मेंशन इन अ कमेंट सेक्शन, लाइक कर दो वीडियो को। अब वीडियो सब लोग ना यूट्यूब पे देख तक के आ चुके होंगे, तो मैं आपको एक चीज़ देखो यहाँ पे दिखाता हूँ, जो कि आई एम ब्लेस्ड। ओके गुड इवनिंग। मतलब एक सेकंड, हाँ ओके, आई एम ब्लेस्ड कि वो चीज़ मैंने प्रेडिक्ट करी। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि मेरे को पता था उतना बड़ा फॉल होगा, बट एक बार खाली ना इस चीज़ पे नज़र कर लेना। ज़्यादा लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी है, ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं आते, तो इसलिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मेरे को। देखो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है। स्पाई ट्रेडिंग, टुमारो एक्सपायरी 25 जैन, बैंक निफ्टी, ठीक है। अब इसकी आगे की लाइन मैं आपको देखो पढ़ के दिखा देता हूँ। सीधा सीधा मैंने क्या मेंशन किया सब्सक्राइब था नहीं। वो चीज़ देख लो। देखो यहाँ पे पी स्ट्रॉन्ग होल्ड रखो। स्ट्रॉन्ग होल्ड रखने का मतलब क्या होता है, आप समझ रहे हो मैं वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ? अगर एक बार पुट बाय किया ना तो रुको, स्ट्रॉन्ग रुको, मतलब हद से ज़्यादा रुको। आपको जब लगेगा कि मेरा प्रॉफिट आ रहा है, लाइक एक लॉट में हम लोग कितना प्रॉफिट बुक करते हैं, 1000, 2000, 2500, फिर भी आपको ट्रेल कर लेना है, फिर रुकना है, फिर रुकना है। तो आप यकीन नहीं करोगे, कॉन्सेप्चुअल ट्रेडिंग को जाके देखोगे तो 5,000 रुपये से 50,000 रुपये बने। और अपना सुभाषित सर ने 1 करोड़ बनाया हुआ है। उसके बाद घनश्याम सर ने आई थिंक रिवील नहीं किया, दिखाया नहीं। आई ट्रेडर ने तकरीबन दो, कितना था, 2 लाख था, हाँ 2 लाख रुपए का 5 लाख रुपए, अरे सॉरी 10 लाख रुपए बनाया है। तो थोड़ा सा मतलब एक यूट्यूब को स्टडी करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं किसने कितना कितना क्या क्या बनाया है, और उस हिसाब से थोड़ा सा एक आपको मैं लास्ट में ना पूरे वीडियो में देखते रहना ध्यान से, एक ओवरव्यू दूंगा। तो कैच कैसे हुआ, पकड़ा कैसे गया, देखा कैसे गया, वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने अपना पूरा पीएनएल डाल दिया, ठीक है। सब अच्छे ट्रेडर है, सब ने गुड किया, सब ने एकदम मतलब छप्पड़ फाड़ दिए, पैसे बढ़ रहे थे मान लो। और आज 26 जनवरी है, उसके लिए सबको शुभकामनाएं, ठीक है। झंडा फहराइए, वंदन करिए, एंड ऐसे ही हम लोग ग्रो करें, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो 5 लाख से 10 लाख, ठीक है। और यहाँ पे ना एक गोट करके कोई एंट्री थी, गोट वाली एंट्री नहीं मिल रही मेरे को। गोट वाला कहाँ चले गया यार? ये इन्होंने धन में किया है, आई डोंट नो धन में क्यों किया, बट ठीक है। मेन अकाउंट में आई थिंक दूसरी पोजीशंस लगी होंगी, कुछ लगा होगा, ये है। और ये रहे अपने सुभाषिस सर। माइलस्टोन का मतलब ही होता है 1 CR डन। यूज़ कितना किया था इन्होंने? लैक्स के आसपास यूज़ किया होगा। 43 600 का कुछ क्वांटिटी था। ये सोचो क्वांटिटी साइज़ है, मतलब ध्यान दे रहे हो बंदे का एज लेवल कितना बड़ा है। अगर मैं आई की बात करूँ तो हार्डली 6,000 क्वांटिटी या फिर 9,000 क्वांटिटी से वो ट्रेड करते हैं। बूमिंग बुल्स भी इसके आसपास है, और इसके आसपास अपना घनश्याम टेक भी है। बट 43,600 इतनी बड़ी कन्फर्मेशन, समझ रहे हो? मतलब 1 रुपये मार्केट मूव करेगा ना तो 40-45 हज़ार रुपये अप डाउन हो सकते हैं। उसके बाद उन्होंने जो बाई किया था प्रीमियम, वो था तकरीबन तकरीबन 90 से 150 रुपये के बीच का प्रीमियम बाई किया था, और वो 350 के ऊपर उन्होंने कुछ बेचा था। सोचो निकालने में, बेचने में आप कितने कितने लॉट सेल करोगे पता है? 1200 के शेयर सेल करोगे, तो बटन दबाते 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 आपकी बाइंग हिट होगी, फिर आप यहाँ तक पहुँचोगे, फिर आप सेल दबाते 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 आपकी सेलिंग हिट होगी।
तो ऐसे होती है। और किसका देखोगे, सब प्रॉफिट में थे भाई, सब प्रॉफिट में। हीरो जीरो वगैरह की किसी ने बात ही नहीं की, मार्केट ने रिवर्सल किया, सब कुछ किया, देख लो यहाँ पे। अब हम लोग आ जाते हैं अपने मार्केट पे और फंडामेंटल स्टडी पे। अब एकदम ध्यान से देखना, ये चैनल और ये जो यहाँ पे पंप अप था, इसको हम लोग देख रहे थे, दिख रहा है सबको, बाउंसी मूव्स। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, फ्लैग, पोल, वापस फ्लैग के जितना ये रिकवरी करता है, जितना बड़ा फ्लैग है ना, फ्लैग का जो डंडा होता है वो डंडे के बराबर मार्केट जाता है, वहाँ तक गया भी। अब क्या होगा, अब यहाँ से फ्रेश एनालिसिस करो कि हाँ ये हो गया, ये पूरा हो गया सब, ये सब आंखों से मिटा दो। अब यहाँ से सिर्फ फ्रेश एनालिसिस करो ये वाली। तो यहाँ पे अब हम लोग को पीछे जाना पड़ेगा, इस लेवल को कनेक्ट करते हुए हम लोग फिर इस लेवल्स को कनेक्ट करेंगे। यहाँ से जब फ्रेश एनालिसिस करोगे तो इस लेवल को कनेक्ट करोगे। अब ये लेवल क्या है वो ध्यान से देखो, मैं पता कैसे चला मैं वो बता रहा हूँ। इस लेवल को ध्यान से देखो, ये क्या है, 43,500, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 43,500। उसके बाद यहाँ से निकला तो ये क्या है, 42,500, करेक्ट, यानी 1,000 पॉइंट अप। यहाँ पे बीच में कहीं पे पॉज लेके जा सकता था, कुछ ऐसा वाला एक मैं बना रहा हूँ। इसके अंदर बहुत सारी किचकिच रहेगी, वो अपने हिसाब से समझ लिया करो एज ए ट्रेडर, ठीक है, ऐसे ऐसे करके जाएगा। तो इसने ब्रेकआउट दिया, ये वाला पॉइंट था जो कि यहाँ पे अगर मैं बाउंसी बनाऊँ तो ये ब्रेकआउट था, देख लो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फिर रिटेस्ट भी था, इसका मतलब यहाँ पे जो 2 दिन आपने देखा मार्केट गैप अप खुल रहा था। मैं डैम श्योर हूँ कि कॉल साइड में काफ़ी लोग बैठे होंगे, क्योंकि देखो किसी का टारगेट हिट होता है ना तो किसी का एसएल ज़रूर हिट होता है, और जब किसी का एसएल हिट होता है तो किसी का टारगेट ज़रूर बुक होता है, वाइस वर्सा। तो यहाँ पे सोचो काफ़ी लोगों की कॉल में पोजीशंस होंगी, उनका जो रिस्क है, अभी सोचोगे कि 1-2 करोड़ का किसी को लॉस हो गया होगा, हाँ हुआ होगा, नो डाउट, नो इशू, बट उनका रिस्क उनके कैपिटल के हिसाब से एपेटाइट होगा। अब यहाँ पे जो एजुकेटेड और एजुकेशनल पर्पस से आते हैं ना ट्रेडर, और जिन लोगों का मनी मैनेजमेंट एकदम फॉलोड होता है, उनका देखो जर्नली ना एसएल यहाँ पे होगा या फिर इस स्विंग के नीचे होगा। एसएल आपको देखो मैं अभी लगाना सिखा रहा हूँ कि अगर मान लो हमने ये प्लान किया होता, अब दूसरी प्लानिंग देख लो, ये तो हो चुकी है, ये आपको पता है, पर अगली प्लानिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो पहला एसएल यहाँ पे होगा, एक ड्रॉ कर रहा हूँ, दूसरा एसएल इस फ्लैग के आसपास होगा, तीसरा एसएल इसके नीचे होगा। कोई भी ट्रेडर कहीं भी अगर यहाँ पे एंट्री करेगा तो जितना बड़ा ट्रेडर होगा जिस हिसाब से रिस्क लेगा और उस हिसाब से वो अपना टारगेट सेट करके रखेगा, सही बात है। अब मार्केट जो शार्पली फॉल होता है ना, उसके अंदर एक प्रेशर भी क्रिएट किया जाता है, और नीचे जिन्होंने बाइंग पोजीशन लगा के रखी है, ऐसा सोचा जाता है कि उनके एसएल भी हिट होते चले जाए, क्योंकि अगर उन्होंने बाइंग पोजीशन डाली है, एसएल हिट होंगे तो ऑलरेडी उनकी सेल पोजीशन अपने साथ इंक्लूड होके साथ में मार्केट नीचे आ जाएगा। अगर किसी ने पी शॉर्ट कर रखा है, फिर उसका भी एसएल आएगा तो वो बाय करके देगा, तो उस क्रिएशन में भी मार्केट नीचे जाने लगता है। तो अब यहाँ से देखो, इसने जब इस पर्टिकुलर लाइन को क्रॉस किया ना यहाँ पे कल के दिन, तो इसने सस्टेन करने का एक दिखाया कि मैं रुकना चाहता हूँ, तो सुबह इसको इस तरीके का मूव करना चाहिए था, जो कि इसने नहीं किया। फर्स्ट हाफ में जब इसने फ्लैग तोड़ दिया ना, तो आई एम कन्फर्म, मैं कन्फर्म हो गया कि अब ये नीचे चला जाएगा। और वो लेवल क्या था वो आप देख लो, 42,200, 42,200 आपको याद है, और 300 पे हमेशा मार्केट रुक जाता था, 350 पे भी रुक जाता था, रुक ही नहीं रहा, सेल ऑफ पे सेल ऑफ आ रहा है। इसका मतलब पोजीशंस कटती जा रही हैं और एक्सटर्नल प्रेशर आ रहा है, जो शॉर्ट कर रहे हैं कॉल को वो शॉर्ट कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे जो बाय साइड के लिए बैठे थे उनको मार्केट ने परफेक्टली ट्रैप किया और नीचे लेके गया और अपना अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करवाया। अब यहाँ पे मैं आपको एक बड़े टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ। यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो कितने सारे ऐसे लेट हुए हैं ना, उस बात पे ध्यान देना। यहाँ पे मार्केट क्यों नहीं रुका, पहला एसएल, दूसरा एसएल, तीसरा एसएल, चौथा ये वाला, वेरी इंपॉर्टेंट, सबको लगा था यहाँ पे रुक जाएगा, नहीं रुका गाइस, क्योंकि इसका प्रेशर इतना ज़्यादा होता है ना कि वो फ्लो में निकल जाता है। और ये जो इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ ना, ये फियर में आ जाते हैं, ये ऑलरेडी डर जाते हैं, अरे बाप रे रुक ही नहीं रहा, क्या होगा, ये अपने आप पोजीशन निकाल देते हैं। फिर जब यहाँ कहीं पे रुकता है तो ये वाली पोजीशंस री एंटर होती हैं और फिर यहाँ पे आके रुक जाती हैं। अब ये कंसोलिडेट कर रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं थोड़ा और छोटा करता हूँ मार्केट को, एकदम ध्यान से देखना, ठीक है। देखो
अब कह सकते हो कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, देखो ध्यान से देखो, ये होना बाकी था ऐसा लग रहा था आपको, अब क्या लग रहा है देखो, या तो फिर ऐसा। तो ये ऐसे पैटर्न्स आपके माइंड में बने रहने चाहिए। जब आप बड़े बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करोगे तब जाके आपको बड़े बड़े पॉइंट्स लेने के लिए आप रेडी भी रहोगे। मैं डैम श्योर हूँ, नीचे कमेंट करके बताना, बहुत लोग ने 200 का ख़रीदा होगा, 250 का बेच दिया होगा, बहुत लोगों ने 300 का ख़रीदा होगा, 350 का बेच दिया होगा, और फिर सोच रहे होंगे यार क्या गिरा यार, पहले से पता होता और रुकता, क्या गिरा यार। कितने लोगों को कमेंट करो फटाफट, कितने लोगों ने 300 का, मेरे को एक मैसेज आया था 300 का लिया तुरंत 500 का हो गया था, एक मिनट में, मतलब 1 मिनट में 500 का हो गया था। मैंने वो ग्रुप में शेयर भी किया था। तो ये चीज़ है। अब हम लोग फ्यूचर का एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभी देखो, सबसे पहले एकदम बेस्ट है, मैं तो बोलूँगा थोड़ा हॉल्ट करने तो मार्केट को, ट्रेड मत करना, ठीक है। सोचना भी मत कि फटाक से रिकवरी लेगा और गिरेगा, ऐसे कुछ भी नहीं। देखो अब ये हम लोग का फेवरेट टाइम फ्रेम है, ठीक है, मेरा पर्सनल फेवरेट है, आप लोगों का हो तो अच्छी बात है। 1 डे का देखो, ये स्ट्रॉन्ग बाइंग थी यहाँ से, 1 दिन 2 दिन, देखो मैं लिखता हूँ, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे करके जितने भी कैंडल्स आप गिन लो, स्ट्रॉन्ग होल्डिंग पे अच्छा खासा दबाया मार्केट को, चलो नीचे, चलो नीचे। अब यहाँ पे जिस लेवल पे मार्केट है ना, जब न्यू वाली ऑप्शन चैन आएगी ना, तो ऑप्शन चैन का आपको बैलेंस देखना है सबसे पहले, कि उसका बैलेंस है किधर, समझ गए। जैसे कि ऑप्शन चैन आपको ऐसे दिखती, ये आपको एट द मनी का प्राइस दिखता है, तो इस साइड के प्राइजेस ज़्यादा लग रहे हैं आपको या इस साइड के, मतलब ये ऑप्शन चैन ऐसे क्रॉस बैलेंस तो नहीं है, या फिर एक दूसरा बैलेंस आपको बना के दिखा देता हूँ मैं, ये या तो ये ऐसे बैलेंस्ड रहनी चाहिए तो कंसोलिडेट करेगा, या तो फिर ऑप्शन चैन का जो एट द मनी का प्रीमियम रहेगा, एक सेकेंड ना, वो ऐसे पे बैलेंस तो नहीं हो रहा है, तो ये जो 3-4 प्राइजेस आएंगे ना प्रीमियम के, वो कैलकुलेट करना है, यहाँ से 2 पॉइंट नीचे, यहाँ से 2 पॉइंट ऊपर, यानी 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे, यहाँ पे सेम पॉइंट पे, और एक ऐसे पे आउट तो नहीं हो गया है, यानी कि यहाँ पे 200 पॉइंट सी में ऊपर और पुट में 200 पॉइंट नीचे। तो इस तरीके से आपको बैलेंस करना है, देखना है। अगर आपको लग रहा है कि कॉल महंगा है तो कॉल शॉर्ट होगा, ये बात ध्यान रखना। अगर आपको लग रहा है कि पुट महंगा है, यहाँ पे क्या महंगा है देखो, यहाँ पे पी महंगा है, यहाँ पे सी महंगा है, तो यहाँ पे शॉर्ट क्या होगा, सी, यहाँ पे क्या शॉर्ट होगा, पी। तो आपको हमेशा शॉर्टर के माइंडसेट से ही देखना है, उसके बाद अपना जो बाइंग बिहेवियर है वो आपको ध्यान में रखना है। अब बाइंग बिहेवियर क्या आता है, मेरे को दिखा कि सी बहुत महंगा दिख रहा है, तो मैं क्या सोचूंगा, अब मैं पुट बाय करूँगा। क्या करूँगा, मैं पुट बाय करूँगा, सिंपल। ये वाला अगर पिक्चर दिखा तो, बीच वाला पिक्चर दिखेगा तो कंसोलिडेट हो रहा है, यहाँ पे बायर का कोई ज़रूरत नहीं है, समझ गए। ये वाले में आ जाओ, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पी सब लोग शॉर्ट कर रहे हैं, सी बहुत सस्ता है, तो हम लोग क्या करेंगे, पी घटेगा तो इसको आप नीचे लेके आओ, जैसे क्रेन नीचे आता है ना, या फिर कोई ऐसा पैरेलल लाइन रख लो, जैसे तराजू ऊपर नीचे आता है तो ये नीचे आएगा, तो ये वाला तो ऑब्वियस है ना ऊपर जाएगा सी, तब मैं क्या करूँगा, सी को बाय करूँगा। अब देखो बाइंग सेलिंग का इससे बढ़िया और सही एग्जांपल है ना, मैं नहीं बता सकता, और यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आई एम डैम श्योर हम लोग मंडे को लाइव अगर आया मैं तो, या फ्राइडे को, तो मैं डैम श्योर ये चीज़ एक्सप्लेन करूँगा ऑन लाइव, और उसका इफ़ेक्ट भी आपको दिखाऊंगा। जैसे कि होता है ना, हमने पढ़ लिया, सीख लिया, देख लिया, अब देखते हैं कि वो इफ़ेक्ट कॉज पे काम करता है या नहीं, ठीक है। जैसे कि आपने कोई लॉ पढ़ लिया, जैसे आपने पाइथागोरस का प्रमेय पढ़ लिया, तो आप खुद जाओगे एक ट्रायंगल बनाओगे, समझ गए, ऐसा वाला। उसके बाद फिर आप खुद उस चीज़ को, सॉरी ये तो समोसा बन गया यार, देखो ऐसा वाला एक ट्रायंगल बनाओगे, और फिर उसका ये वाला ये वाला ये वाला मापोगे, फिर उसके बाद आपको ये इसके पैरेलल में दिखेगा, समझ गए। तो वो चीज़ है, तो खुद से प्रैक्टिकल करके भी देखो, प्रैक्टिस करो, होता है यार, जो सोचोगे होगा वो, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।